गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम दिस और दैट बहुवचन में बदल कर क्या बनते हैं सीखेंगे, साथ ही कुछ उदाहरण के साथ उनका अभ्यास करेंगे। आइए समझते हैं। दिस का बहुवचन दीज और दैट का बहुवचन दोज हो जाता है। यानी दिस जो है वो जब बहुवचन में बदलता है तो दीज में बदल जाता है और दैट का बहुवचन दोज हो जाता है। कुछ नामों के अंत में जहाँ पे हम एस लगाते हैं तो एस लगाने से वो बहुवचन हो जाता है। उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे ए पेन का मतलब एक ही पेन और पेन्स का मतलब बहुत सारी पेन। तो यहाँ पे ए पेन ये एक वचन है, यानी सिंगल पेन है, एक ही पेन है, जबकि पेन्स बहुवचन है। इसका मतलब होता है एक पेन नहीं है, बहुत सारी पेन हैं। बहुवचन के नाम के आगे हम ए या एन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक सबसे ख़ास बात समझने वाली है कि जब हम कोई वस्तु एक होती है या एक वचन में होती है या वो अकेली होती है तो हम उसमें ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाती है यानी बहुवचन में बदल जाती है तो उसमें ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये समझने वाला पॉइंट है कि बहुवचन में जब दिस दीज में और दैट दोज में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो बहुवचन में ए या एन का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। आप नोटबुक में लिख लीजिए और वहाँ से पहले आप फुल भर लीजिए नोटबुक में। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो भर लीजिए, उसके बाद आंसर से मिलाइए ताकि आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाए। दिस इज़, अब ये क्या है वो आपको समझना है। तो दिस इज़ क्या है? ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। इसके साथ क्या आएगा? ए बुक आएगा या बुक्स आएगा? सोचिए आप, ए बुक आएगा या बुक्स आएगा? तो आप समझ रहे हैं इसके साथ क्या आएगा? ए बुक। यानी दिस इज़ एक वचन है और इसके साथ क्या आएगा? ए बुक आएगी। दूसरा, दोज आर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या भरना है? ए हैन या हैंस। अब आप देखें तो ऊपर अभी आपने सीखा कि दैट का बहुवचन दोज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दोज है, तो आप समझ गए होंगे कि दोज के साथ बहुवचन लगेगा, यानी दोज आर हैंस। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि दिस के साथ हमेशा इज लगाया जाता है और दोज के साथ आर लगता है। यानी जो एक वचन होते हैं दिस या दैट, उनके साथ इज लगता है और दीज और दोज जो कि बहुवचन हैं उनके साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस सिंगुलर नंबर में इज वर्ब लगती है और प्लूरल नंबर में आर लगाया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स 18 या टीन्स। अब आप समझ गए होंगे दैट इज़ सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसमें 18 भरा जाएगा। चौथा, आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स मिला, आर पेन्स। अब आपको ये समझना है इसमें दैट यूज होगा या दोज यूज होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बहुवचन होते हैं उनमें क्या लगता है, यानी उनमें आर वर्ब लगती है और बहुवचन में एस, अगर किसी वस्तु में एस लगा दें तो वो बहुवचन में बदल जाता है। यानी यहाँ पे क्या आएगा? दोज आएगा। उसके बाद में अगर लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इज ए कैट। अब ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? इसमें दिस आएगा या दीज आएगा वो आप सोचिए। तो आप अभी तक अगर ऊपर पढ़ चुके हैं तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए लगा है और इज लगा है। यानी ए का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होता है? एक वचन के साथ होता है। अभी आपने देखा था कि जब हम दिस और दैट को बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा?
यहाँ पे इस्तेमाल होगा दिस का। तो इस तरह से ये आपने एक्सरसाइज देखी। एक इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है वो ये है कि दिस और दैट जब बहुवचन में बदलते हैं तो दीज और दोज में बदल जाते हैं। साथ में कुछ नामों के साथ एस लगा देने से, यस या ई एस लगा देने से वो बहुवचन में बदल जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है कि बहुवचन के अंदर ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी दीज और दोज के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि दिस और दैट के साथ हमेशा इज तथा दीज और दोज के साथ आर वर्ब का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है ये आप ज़रूर समझ गए होंगे। कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।